गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो 13वां जो क्वेश्चन है वो रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन वाला आता है। उसके अंदर आपको चूज़ करना है, चाहो तो आप रिपोर्ट कर सकते हो या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। और वो अंतर हम जब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे तब हम उसमें कंपैरिजन करेंगे, तब इसको समझेंगे कि कितना अंतर हो सकता है। और यहाँ पे मैंने रिपोर्ट को दो भागों में डिवाइड किया है, एक फंक्शन वाली रिपोर्ट और दूसरी एक्सीडेंटल वाली रिपोर्ट। मैंने दो यहाँ फॉर्मेट बनाए हैं। आज हम ये फंक्शन वाला जो फॉर्मेट है उसको पढ़ेंगे। और इसके अंदर मैंने पहले ही आपको बताया है पहले वीडियोज़ में कि जो मेरे फॉर्मेट के अंदर जो कैपिटल लेटर्स आपको दिखाई देते हैं, जहाँ जहाँ हमें उनको नहीं लिखना है, हमें उनमें चेंजिंग करना होता है। क्या चेंजिंग करना है, बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके नीचे कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी टॉपिक्स हो सकते हैं। ये जो फंक्शन जो है ये स्कूल्स में मनाए जाते हैं, कॉलेजेस में मनाए जाते हैं। और वो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बिल्कुल अंतर नहीं होता है। सबके अंदर चीफ गेस्ट होते हैं, वहाँ बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, मिठाइयाँ वितरित की जाती है, वहाँ पे स्पीचेज यानी भाषण होते हैं, सब सेम होता है। बस आपको ये एक फॉर्मेट याद करना है, समझना है। इसके आधार पे आप किसी भी प्रकार का फंक्शन वाला टॉपिक्स है उसके आधार पे आप ये आराम से आसानी से पूरा कर सकते हो। तो ये जो रिपोर्ट है ये फंक्शन वाली है और इसके अंदर हम सबसे पहले नेम ऑफ द फंक्शन लिखते हैं कि जो हम रिपोर्ट जो लिख रहे हैं वो किस टॉपिक्स के ऊपर है, किस फंक्शन के ऊपर है। जैसे यहाँ पे एनुअल फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे। कोई भी एक टॉपिक्स ले लो, आपके क्वेश्चन में आ जाए कि एनुअल फंक्शन के ऊपर रिपोर्ट लिखो, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लिखो, रिपब्लिक डे के ऊपर लिखो। तो यहाँ पे हमने माना कि चलो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के ऊपर एक रिपोर्ट हमें लिख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रिपब्लिक डे। फिर यहाँ पे रिपोर्टर का नाम आता है, यहाँ हम लिख देते हैं बाई एक्स वाई जेड। यदि क्वेश्चन के अंदर कोई नेम दिया गया तो हम लिख देंगे बाई, जैसे रमन, या ऐसा भी लिख देते हैं रिपोर्टेड बाई रमन या एक्स वाई जेड। यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे एड्रेस, यानी एड्रेस का मतलब उस स्थान लिखेंगे, किस स्थान के ऊपर रिपब्लिक डे मनाया गया, और यहाँ दिनांक लिखेंगे कब बनाया गया। जैसे ऑन डेट, हम ऑन से स्टार्ट करते हैं, ऑन डेट यानी रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, क्योंकि उसकी निश्चित जो डेट होती है 26 जनवरी यानी 26 जनवरी। एट टाइम यानी सुबह 8 AM 9 AM। फंक्शन यानी रिपब्लिक डे वाज ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया गया, सेलिब्रेटेड मनाया गया, ऑन स्कूल प्लेग्राउंड यानी स्कूल खेल मैदान में, बाई के द्वारा, नेम ऑफ द स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज, स्कूल का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। मिस्टर MLA, श्रीमान MLA वाज थे चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, ऑफ द फंक्शन यानी इस समारोह के, इस कार्यक्रम। द फंक्शन यानी फंक्शन समारोह स्टार्टेड, शुरू हुआ, एज जैसे ही या जब, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, अराइव्ड देयर वहाँ पे पहुँचे। द स्कूल वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, स्कूल को सुंदर ढंग से सजाया गया था, विद फ्लावर्स फूलों से, स्लोगन्स नारों से, एंड पोस्टर्स और पोस्टर से। द स्कूल वाज स्वेप्ट एंड क्लीन बाय स्वीपर, स्कूल को सफाई वाले के द्वारा साफ और स्वच्छ किया गया। देयर वाज ग्रेट इंथुजियाज्म, वहाँ पे बड़ा उत्साह था, अमोंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच। द पीपुल हैड कम फ्रॉम फार एंड वाइड, लोग है वो दूर दूर से आए। देयर वाज ए बिग क्राउड, वहाँ पे एक बड़ी भीड़ थी। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया, कलरफुल प्रोग्राम यानी रंगीन कार्यक्रम, लाइक सॉन्ग्स, ये डांस एंड ड्रामा यानी सॉन्ग्स, डांस एंड ड्रामा,
इट वाज एप्रिशिएटेड, यह सराहाया गया बाय एवरीबॉडी, प्रत्येक के द्वारा यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। देयर वाज प्रॉपर अरेंजमेंट, वहाँ पे उचित व्यवस्था थी, सही व्यवस्था थी। द स्टूडेंट्स वर गिवन प्राइजेज, विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। बाय चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड, मुख्य अतिथि ने दिया। ए वेरी, एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच, प्रभावशाली भाषण। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पे। सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश। विच द चीफ गेस्ट, जिसे मुख्य अतिथि ने दिए वर्थ एज फॉलो, यानी निम्नलिखित के रूप में। अब यहाँ पे राइट डाउन सम पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ बिंदु लिखने हैं हमें। जैसे कि जब भी कोई भाषण देता है ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, एडवाइजेज देता है। तो यहाँ जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, यू शुड कम टू स्कूल रेगुलरली, यू शुड नॉट बैड बिहेव विद एनीबॉडी। तो इस प्रकार से हम कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ 4-5 पॉइंट्स लिख देते हैं। तो द प्रोग्राम एंडेड, कार्यक्रम समाप्त हुआ। विद द स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के भाषण के साथ। ही थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया। द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि को। एंड और द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। एंड और द पीपुल, लोगों को। फॉर मेकिंग द प्रोग्राम ए ग्रेट सक्सेस, यानी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। द पर्पज, उद्देश्य। फॉर विच, जिसके लिए। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, जिसके लिए यह आयोजित किया गया, मनाया गया। सिम्ड, प्रतीत हुआ। टू बी फुलफिल्ड, यानी पूरा होना। सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी। एंड पीपुल, लोग। हु वर आस्क्ड, जिन्हें पूछा गया था। अबाउट द प्रोग्राम, कार्यक्रम के बारे में। टोल्ड, बताया कि इट वाज एंटरटेनिंग, ये एक मनोरंजक था। एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, और ज्ञान देने वाला अनुभव था। दस, इस प्रकार द फंक्शन केम टू एंड, और इस प्रकार से कार्यक्रम समाप्त हो गया, समारोह समाप्त हो गया। तो ये नीचे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर कोई भी पर्सन क्वेश्चन आ सकता है कि आप एनुअल फंक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपको इनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना होगा। बस केवल मात्र स्टार्टिंग के अंदर नेम ऑफ द फंक्शन है, वहाँ पे बस आपको चेंजिंग करना है। एड्रेस आप जैसे कुछ भी लिख सकते हो। और जो दिनांक है, दिनांक यानी कुछ फिक्स होती है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर डे, चिल्ड्रन डे, इस तरह से। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं जो निश्चित नहीं होती है, जैसे एनुअल फंक्शन डे किसी भी डेट को मनाया जा सकता है। तो इस फॉर्मेट को आप सबसे पहले तो एक पेज के अंदर उतार लीजिए, और उसके बाद में इसको थोड़ा अध्ययन कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर टॉपिक दिया गया हो, फंक्शन वाला होना चाहिए, तो आपको अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। बस इसके आधार पे ही बस आपको तैयार करना है। और ये अपना फंक्शन वाली रिपोर्ट थी। इसके बाद में मैं एक एक्सीडेंटल वाली जो रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा। और उसके बाद में, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है उसको भी याद करने के बाद में आपको अलग अलग एक्सीडेंटल रिपोर्ट तैयार नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि ये अपना एक फॉर्मेट है, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, उस फंक्शन के लिए हमें केवल मात्र एक याद करना ही होगा। अब ये जो ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर ये 6 प्रकार के फंक्शन मनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज में कोई फंक्शन, अगर किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, बस उसके लिए हमें केवल मात्र एक ही ये फॉर्मेट तैयार करना है। तो कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल वाला जो आपको जहाँ पर भी मार्क्स दिखाई दे उसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन वो उसी समय मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।